कांग्रेस के बाद भाजपा ने जारी किया महापौर पद के लिए अपना प्रत्याशी। देर रात जारी हुई सूची में जितेंद्र शाह बने भाजपा के प्रत्याशी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना का जोर शोर से मनाया गया जन्मदिन। देर रात से जारी हुए आयोजन, दिन भर चले बधाई देने वालों का लगा तांता। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस। सीएसपी ने दल बल के साथ निकाला पैदल मार्च, शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। और धन्य होगी छिंदवाड़ा नगरी, होगा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज का जल्द नगरागमन। जैन समाज में उत्साह का आलम। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भाजपा की ओर से देर रात जारी हुई सूची में छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितेंद्र शाह को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पूर्व में ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिसके बाद से सभी लोगों की टकटकी भाजपा की ओर थी। भाजपा की ओर से भी देर रात जारी हुई सूची में जितेंद्र शाह का नाम आया, जिन्हें महापौर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। जिसके बाद जितेंद्र शाह पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना का जन्मदिन आज जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दीपक सक्सेना के समर्थकों ने भव्य आयोजन किए। छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ग्राम रोहना पहुंचकर उनका स्वागत कर शुभकामनाएं दी। देर रात से शुरू हुए जन्मदिन के विविध आयोजन में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देर रात्रि राजीव भवन में भी आतिशबाजी कर केक काटा गया। युवा कांग्रेस द्वारा केक काटकर बधाई दी गई। सुबह से ही रोहना कला में समर्थकों सहित आम जन का बधाई देने के लिए तांता लग गया। इस अवसर पर श्री सक्सेना भी सभी को धन्यवाद देते नजर आए। पूर्व मंत्री के समर्थकों की संख्या का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके ग्राम जाने वाले रास्ते में जाम नजर आया। उनके निवास पर हर कोई पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाह रहा था। सभी कार्यकर्ताओं और आम जनों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। तो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं जय सक्सेना जी, जो कि दीपक सक्सेना जी के सुपुत्र हैं। सर, आपके पिताश्री का आज जन्मदिन है और शहरवासी, नगरवासी, जिलेवासी सभी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पापा जी को जन्मदिन के अवसर पे बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और जो भी आगंतुक यहाँ आ रहे हैं, जो पिताजी के जन्म दिवस पर बधाई देने आ रहे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ, उन सबका स्वागत करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो नमस्कार सर, सबसे पहले ग्लोबल नेटवर्क की समस्त टीम की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है। आप मेरे जन्मदिन पे आए, मेरे घर पे आपका स्वागत है। भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों की सेवा करने के लायक बना रहा हूँ और आपका इस तरह जो प्यार है वो हमेशा मिलते रहे। आप सबको नमन, आप सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, आप सबको शुभकामनाएं। सर, इसके अलावा अगर हमारे शहरवासी, जिलेवासी जो भी हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप अपने जन्मदिन के इस खास अवसर पर कोई संदेश देना चाहें? हम सब एक साथ मिलकर अपने शहर को, अपने गांव को, अपने जिले को विकसित करेंगे। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के साथ जिले को आगे बढ़ाएंगे। हर सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। सर, आपका समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद और
आपने आके मेरा साक्षात्कार लिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। निकाय चुनाव में पार्षदों के नामांकन दाखिल होने लगे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अब निकाय चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कार्यशाला आयोजित की गई। ईवीएम से संबंधित जानकारी देकर उन्हें मतदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मतदान दिवस पर आवश्यक सामग्री सहित बरतने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देते हुए सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने की बात सेक्टर अधिकारी द्वारा कही गई। जिले भर में प्रशिक्षण का कार्य कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर किया जा रहा है। इसलिए है क्योंकि मन में पंचायत निर्वाचन की पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि मतपत्र होंगे, मतपेटी होंगे, XYZ। 1 जून को आपको ट्रेनिंग मिली, 5 जून को आपने आज जो है आपको पता है कि ग्राम पंचायत के साथ साथ नगरीय निकाय के भी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी संबंध में जो नगरीय निकाय के सेक्टर अधिकारी हैं उनका प्रथम प्रशिक्षण आज आदरणीय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। इसमें उनको बताया जाएगा उनके फॉर्मेट्स के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में, मतदान दिवस पर उनकी क्या भूमिका होगी इसके बारे में, इन सभी के संबंध में आज उनको विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जिले के सभी विकासखंड मुख्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 और 4 का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर PN सनेसर, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इलेक्शन। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें सीएसपी सहित तीनों थानों का दल बल उपस्थित रहा। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीएसपी छिंदवाड़ा सहित थाना प्रभारियों ने शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च किया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस लगातार जांच अभियान सहित आचार संहिता का पालन कराने में जुटी हुई है। इसी के तहत शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दल बल के साथ छिंदवाड़ा सीएसपी संतोष डहरिया ने पैदल मार्च किया। चुनाव आयोग के द्वारा पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है और इस तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले में भी आचार संहिता चल रही है और आगामी समय में चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर पुलिस के द्वारा जो है आज फ्लैग मार्च निकाला गया था, जो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों में होते हुए कंट्रोल रूम से निकालकर प्रमुख मार्गों में होते हुए पुनः कंट्रोल रूम में आकर समाप्त हुआ है। चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो, कहीं किसी प्रकार की कोई लाइन ऑर्डर ना हो, इस दृष्टि को देखते हुए आज पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया था, जो रूटीन की कार्रवाई है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। जिले में इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आगमन हुआ है, जो मुनि संघ के साथ छिंदवाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य श्री के आगमन से सकल जैन समाज में हर्ष व्याप्त है, जिसके चलते मुनि श्री के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। आचार्य श्री का विहार छिंदवाड़ा नगर की ओर है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज छिंदवाड़ा जिले में पिछले दिनों से है। अब उनका विहार छिंदवाड़ा की ओर है, जिसको लेकर सकल जैन समाज में भारी उत्साह का माहौल है। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन सिंगोड़ी में संपन्न हुए, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं शामिल हो रहे हैं। जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के इनकी मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अत्र अवतरतर संभोष्टित्यावाहिनाम। पहले की ही है, किंतु नदी का प्रवाह चलता है, छोटी छोटी नदियाँ और जहाँ मिलती है और लगता है कि यह कोई प्रवाह है। जिले के मतदान केंद्रों में बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न हो पाए, इसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव तैयारी में लगा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार अधिकारी कर्मचारियों को कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी मौके पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 और 4 के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान की प्रक्रिया सहित मतगणना के समय बरतने वाली आवश्यक सावधानियों के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। मतदाता का साथी, जो अंधे विकलांग व्यक्ति है, वह अपने साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपने साथ जो एजेंट रहेगा वो लेके आएगा, वो आपको रखना है। पीठासीन अधिकारी नंबर 1, नंबर 2 ध्यान सबको रखना है। और जो सामग्री के साथ नियुक्ति अभिकर्ता के रूप में जो हमको प्रपत्र प्राप्त होगा, उस प्रपत्र को भरकर हमको उन्हें देना है। 17 का उपयोग सरपंच के लिए करेंगे, प्रारूप 18 का उपयोग हम जनपद पंचायत सदस्य के लिए करेंगे और प्रारूप 19 का उपयोग हम जिला पंचायत सदस्य। ये बात आपको मतगणना के समय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 जो हमारे जिले में आने वाले समय में संपन्न होने जा रहा है, उसका मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 और 4 ये कर्मचारियों का आज पूरे जिले में 11 विकास खंडों में प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें महिला मतदान अधिकारी कर्मचारियों को भी आज इस प्रशिक्षण में बुलाया गया है और हमारे मास्टर ट्रेनर्स विभिन्न बिंदुओं पर
जो मतदान से संबंधित है, मतगणना से संबंधित है, उन बिंदुओं को आधार बनाते हुए मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3 और 4 को प्रशिक्षण देंगे। यह पूरा प्रशिक्षण हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में शहरवासियों ने लाभ उठाया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में शहर के विशेषज्ञ चिकित्सक व गणमान्य जन उपस्थित रहे। डॉक्टर सोनल मैडम से रानी चंद्रवंशी जी, रीता मालवी जी, प्रियंका जी, राहुल चौरे जी, शालिनी पूजा साहू जी, गिफ्ट दे जाए, आपका सम्मान कर रहे हैं। को सम्मान दिया, हमारे स्टाफ को सम्मान दिया, हमारे सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया। हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं, सभी के आभारी हैं कि आपने जिले में हमारे हॉस्पिटल को इस लायक समझा और हमें सम्मान दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। कांग्रेस के बाद भाजपा ने जारी किया महापौर पद के लिए अपना प्रत्याशी। देर रात जारी हुई सूची में जितेंद्र शाह बने भाजपा के प्रत्याशी। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना का जोर शोर से मनाया गया जन्मदिन। देर रात से जारी हुए आयोजन, दिन भर चले, बधाई देने वालों का लगा तांता। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस। सीएसपी ने दल बल के साथ निकाला पैदल मार्च, शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। और धन्य होगी छिंदवाड़ा नगरी, होगा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज का जल्द नगरागमन। जैन समाज में उत्साह का आलम। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।